एक सज्जन मेरे पास आए, कहने लगे मैं मंदिर में गया था, पंडित जी को बताया कि ऐसे-ऐसे कष्ट हो रहे हैं, घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा, सारे अशुभ कार्य ही हो रहे हैं, सारे उल्टे-सीधे कार्य हो रहे हैं, चलते-चलते काम बंद हो रहे हैं, बच्चों की शादी-ब्याह तक नहीं हो रही, उम्र बढ़ती जा रही है, बहुत परेशानी हो रही है। नौकरी में बच्चों की दिक्कत आ रही है, हमारे काम में दिक्कत आ रही है, घर में कोई सुख शांति नहीं है, सारे उल्टे काम हो रहे हैं। हर चीज़ में जिस काम को करने की कोशिश करते हैं, उसमें रुकावट आ जाती है। बहुत पीड़ित हुए पड़े हैं, क्या करें? पंडित जी ने हमें बताया है कि पितृदोष है आपको, पितृदोष का निवारण करवाएँ, अनुष्ठान करेंगे, इतना खर्च आएगा, जो बाद की बात है। तो मैं तो वहाँ से सीधा आपके पास आया हूँ, आप बताइए क्या करना चाहिए? मैंने जन्म कुंडली देखी, क्यों जन्म कुंडली के अंदर का एक बात बताता हूँ आपको, अगर आप 100 कुंडली देख लेंगे ना, सभी कुंडलियों के अंदर पितृदोष होता है, इसमें घबराने की बात नहीं होती है। पितृदोष क्या होता है? पितृ हमें कभी भी परेशान नहीं करते हैं, हमेशा आशीर्वाद देते हैं, ध्यान देना। हम कभी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं चाहेंगे, आशीर्वाद ही देंगे ना, ऐसे ही पितृ हमें आशीर्वाद देते हैं। कुंडली देखने के बाद एक छोटा-सा उपाय उनको बताया मैंने, जो उपाय आपको भी बता रहा हूँ। ये उपाय करके देखिए एक बार। अगर आपको यही परेशानियाँ हो रही हैं, कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, घर में जो भी काम करते हैं सारे उल्टे पड़ रहे हैं आपको, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन बैक हो रही हैं, नौकरियों में दिक्कत आ रही है, घर में परेशानी हो रही है, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आ रही है, घर में सुख शांति छिन गई है, तो ये छोटा सा उपाय करके देखिए, अवश्य ही सफलता आपको प्राप्त होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी की रेमेडीज पर। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई भी परेशानी आ रही है, आपको लगे कि पितृदोष है या कि नवग्रह आपको खराब फल दे रहे हैं, इसके विषय में एक छोटी-सी बात बताता हूँ आपको। पितृ हमें कभी खराब नहीं करते, कभी परेशान नहीं करते। हमारे जो पूर्वज हैं, जो भगवान के पास चले गए हैं, जाना सभी ने है, एक ना एक दिन सबका नंबर आना है। हो सकता है किसी के लिए हमने पूरे कर्म ना किए हों, श्रद्धा विश्वास के साथ कोई कर्म रह गए हों बीच में। उसकी वजह से क्या होता है, वो जो जीव प्रेत योनि में रह जाता है, जो पितृ योनि में नहीं पहुँचता है, वो बार-बार हमें परेशान करती है। हमें चेताते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे लिए कीजिए, कोई उपाय करेंगे ताकि हम भी पितृ योनि में प्रवेश हो जाएं और आपको आशीर्वाद दें। एक ध्यान देना, हम जो भी घर में शुभ काम करते हैं, पितरों को सबसे पहले मनाते हैं, है ना? उनके लिए धाम निकालते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं। फिर पितृ हमें कैसे खराब कर लेंगे? पितृ कभी भी खराब नहीं करते, जो प्रेत योनि में होते हैं वो खराब कर सकते हैं, या हमारे नवग्रहों की वजह से हमें कोई ना कोई परेशानी आ रही है। इसके लिए एक उपाय, छोटा-सा उपाय है, ये करके देखिए आप। जो भी परेशानी है आपकी, आपके घर में बच्चे हैं, शादी नहीं हो रही उनकी, उम्र बढ़ती जा रही है, परेशानी हो रही है, घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, सारे अशुभ कार्य हो रहे हैं, घर की शांति छिन गई है आपकी, अशांति ही अशांति है घर में, एक काम उधर है, दूसरे काम पश्चिम में है, एक दक्षिण में है, इस तरह से चल रहा है, तो आपको ये छोटा-सा उपाय करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। करना क्या है, लिख लीजिए, कागज़ पेन उठाइए। 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेना है आपने, लिख लीजिए। 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेना है, एक सूखा नारियल लेना है, जटा वाला नारियल, उसको बचा के देख लेना जिसमें पानी ना हो, सूखा नारियल होना चाहिए वो। और एक चांदी का नया सिक्का लेना है, सिल्वर कॉइन लेना है। अब दोनों चीजें कपड़े के अंदर रख के एक पोटली बना लेनी है। ये उपाय करना है आपने अमावस के दिन, ध्यान देना, अमावस के दिन ही उपाय करना है। सुबह नहा धोकर फ्रेश होकर अपने राइट हैंड में पोटली पकड़िए जिसके अंदर नारियल और चांदी का सिक्का है लाल कपड़े के अंदर, उसको पूरे घर से 24 बार लेकर घूम जाइए। घूमने के बाद घर का जो पूजा घर है आपका, पूजा घर में इसे रख दीजिए। प्रतिदिन धूप बत्ती कीजिए, देसी घी की जोत जलाइए और तिल के तेल की जोत, ध्यान देना, तिल के तेल की जोत भी जरूरी है। डेली ये दोनों जोतें जलाते रहें, पितृ प्रसन्न हो जाएंगे, नवग्रह प्रसन्न हो जाएंगे, आपको अवश्य ही शुभ फल प्राप्त करवाएंगे। अगर परिवार के अंदर शादी ब्याह नहीं हो रही, कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा, वो होंगे। आप काम करते थे, उल्टे हो रहे थे, आपके बैक मार रहे थे, अब बैक नहीं मारेंगे, सफलता प्राप्त होगी। नौकरी में कोई दिक्कत चल रही थी, वो दिक्कत समाप्त हो जाएगी, वो परेशानी समाप्त हो जाएगी।
अगर प्रमोशन चाहते थे, प्रमोशन हो जाएगी। अगर ट्रांसफ़र चाहते हैं नौकरी में, ट्रांसफ़र भी होगी। काम जो रुक गए थे, चलते अपने आप ही चलने शुरू हो जाएँगे। यानी जो भी काम है, सभी काम आपके शुभ अपने आप ही होने शुरू हो जाएँगे। 1 डेढ़ महीने के अंदर सब शुभ हो जाएगा आपके लिए। फिर क्या करना है, 1 साल के बाद उसको उठा के उसमें दोनों चीज़ें निकाल कर चलते पानी में बहा देनी है। लाल कपड़ा भी चलते पानी में बहा दीजिए, नारियल भी और चांदी का सिक्का भी। आपके हमेशा कल्याण होगा, पितर आशीर्वाद देंगे, नवग्रह आशीर्वाद देंगे, शुभ कार्य आपके घर में हमेशा होते रहेंगे। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं हमारे से, तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, कॉल मत कीजिए, कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा। आपको कष्ट होगा, हमें भी कष्ट होगा, हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा, समाधान अवश्य ही किया जाएगा। अगर मेरे समझाने का तरीका और छोटा सा उपाय आपको अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता होगी। आप सब्सक्राइब काम करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि पहला उपाय आपके पास ही आएगा। जो भी उपाय आएगा सबसे पहले आपके पास ही आएगा। शेयर जरूर कीजिए, ताकि दूसरों को भी इसका फायदा मिले। हम तो यही कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।